क्लास अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस तहसीन और ये सबक है आपका रिश्ता नाता। नसर पारों की तशरीहात करेंगे। अब हम जुमलों की तशरीह कंप्लीट हो गई। हमारी 1 से 5 जुमले थे, उन तमाम की हमने तशरीहात कर चुके हैं। अब हम करेंगे नसर पारों की तशरीहात। नसर पारा नंबर 1 क्या है? आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ। रिश्ता एक खुदाई पैवंद है। फिर इसके बाद आप क्या डालेंगे? डॉट डॉट डॉट। दुनिया के कुल फ़वाइद और बहबूद अपनायत और यगानगत पर मुनहसर हैं। आप लिखेंगे हवाले सबक। हवाले सबक हमारे पास क्या है? ये नसर पारा निसाबी किताब में शामिल मज़मून रिश्ता नाता से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। अब हवाले मुसन्निफ़ के हेडिंग डालेंगे। हवाले मुसन्निफ़ में क्या लिखेंगे आप? हवाले मुसन्निफ़ में लिखेंगे मरकज़ी ख़याल। तशरीह लिखेंगे। फिर आप तशरीह कैसे लिखेंगे? आप ये नसर पारा जो आपको दिया गया है इसको आप आसान अल्फाजों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इससे पहले वाले चैप्टर के मैं आपको नसर पारों की तशरीहात करा चुकी हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत करना आती होगी और इंशाल्लाह आ जाएगी। रिश्ता एक खुदाई पैवंद है जो टूट नहीं सकता। ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए हमें इनको निभाना चाहिए और इन्हें मजबूत करना चाहिए। हर रिश्ते की अहमियत और ज़रूरत है। अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ साथ दुनिया के फलाह व बहबूद और तमाम फ़ायदे इन रिश्ते की मजबूती और इत्तेफाक पर इन्हिसार करते हैं। जैसा कि अगर वालिदैन के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत ना हो तो वो कभी औलाद की परवरिश नहीं करेंगे। हमारे भाई बहन और दीगर रिश्तेदार किसी न किसी तरह हमारे लिए सहारा और मददगार होते हैं। अगर हम किसी के साथ बेअदबी और बेतौहजी से पेश आएंगे तो वक्त पर कौन हमारे काम आएगा? क्वेश्चन मार्क। अगर हम रिश्तों नातों के हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। ये अल्लाह ताला के बनाए रिश्ते हैं, हमें इनका एहतराम और तकरीम करनी चाहिए। ये है हमारे पास नसर पारा नंबर 1 की तशरीह। आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और इंशाअल्लाह मैं नसर पारा नंबर 2 की तशरीह नेक्स्ट डे करवाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।